नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली विथड्रॉन फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपना नाम वापस लिया है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अमेरिका। इसका आंसर आ जाएगा हमारा अमेरिका। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों। अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में पिछले किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में कि हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो वहीं पे मैंने आपको पासिंग रेफरेंस दिया था कि भी रिसेंटली जनवरी 2026 में यूएसए ने क्या कर दिया है, WHO से एग्जिट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसको स्थापित किया गया था। और उसी दिन को यानी कि 7 अप्रैल को हम बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाया जाता है। इसके अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें, मुख्यालय की बात करें, कहां पे है? जेनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है जी। तो यूएसए ने क्या कर दिया? एग्जिट कर दिया। यूएसए की कैपिटल क्या है बच्चों? वॉशिंगटन डीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिसेंटली द कैबिनेट एक्सटेंडेड द अटल पेंशन योजना टिल 2030 से 31। इट वाज लॉन्च इन विच ईयर? हाल ही में कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया है। तो यह किस वर्ष शुरू करी गई थी? ठीक है, तो अभी किस वर्ष स्टार्ट करी गई थी अटल पेंशन योजना? 2015 में स्टार्ट करी गई थी। ये जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, कौन से मंत्रालय के अंडर आती है? कौन से मंत्रालय के अंडर आती है? ये आती है हमारे वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद इसमें जो उम्र है यानी कि कितनी एज ग्रुप वाले जो लोग हैं इसमें पार्ट ले सकते हैं, एज की जो लिमिट है वो कितनी है? 18 ईयर्स से लेकर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 40 ईयर्स तक। ठीक है, आप प्रीमियम पे करेंगे हर महीना। क्या बोलते हैं, आप कुछ पैसे डालेंगे। पैसे मिनिमम से मिनिमम 42 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जितने भी आप प्रीमियम भरेंगे हर महीना, उसी हिसाब से आपको 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो पेंशन कहां से कहां तक की, कितने से कितने तक की मिल सकती है आपको? 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की। 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। ठीक है जी। चलिए स्कीम के लिए आपको आपके पास बैंक अकाउंट प्लस या मतलब नॉट प्लस बट बैंक अकाउंट, या तो बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, पीओ अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रिप्लेस जेपी नड्डा एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? जेपी नड्डा के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नितिन नबीन बने हैं। और ये क्या है? सबसे कम उम्र के यानी कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष नितिन नबीन। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Who has been appointed as the new director of नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ये करा गया है राकेश अग्रवाल को। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आलोक कुमार नहीं है, राकेश अग्रवाल है। राकेश अग्रवाल। ठीक है जी। चलिए राकेश अग्रवाल को डीजी बनाया गया है एनआईए के। एनआईए की अगर हम बात करें, एनआईए की स्थापना हुई थी बच्चों 2009 में। ठीक है, 2009 में। आपको पता है 2008 में मुंबई अटैक्स हुए थे नवंबर में, तो उसी के बाद यानी कि आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक्स,
जो मुंबई में अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद बनाई गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ताकि जितनी भी प्रकार की क्या बोलते हैं टेररिस्ट गतिविधियां हैं उन पे नजर रखी जा सके और उनको कंट्रोल करा जा सके। तो एनआईए बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद अगर हम बात करें ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो लिखेंगे बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स यानी कि अगर हम हिंदी में बात करूं तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंडर ये एनआईए आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट होता क्या है? बायो हैप्पी जिला क्या होता है? जहां पे जो लोग हैं वो खुश हैं और साथ में जो नेचर है यानी कि जो पर्यावरण है वो क्या है? हेल्दी, एकदम दुरुस्त है। ठीक है, तो बायो हैप्पी जिले का मतलब क्या होता है? जिले का मतलब होता है हैप्पी पीपल एंड हेल्दी नेचर। हैप्पी हेल्दी पीपल एंड हैप्पी हेल्दी नेचर। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन सा बना है? सबसे पहला जिला बना है केई पान्योर। ठीक है, केई पैन्योर सबसे पहला जिला बना है, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे भारत में। केई पैन्योर की अगर हम बात करें कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जिला अरुणाचल प्रदेश में। अगर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर की अगर हम बात करें यानी कि राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, तो यहाँ के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करूं तो कौन कौन सी है? बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। 3 आपको याद रखनी है। सबसे पहले है नामदाफा, दूसरा है पक्के पक्के टाइगर रिजर्व, और तीसरा है बच्चों मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। नामदफा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नामदफा एंड पाके। ठीक है, दोनों कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन 2025? वर्ष 2025 में विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने अभी चाइना को क्या करा है? पीछे करा है फॉर बीइंग द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन 2025। तो भारत में 2025 में कुल कितना उत्पादन हुआ है? 150+ मिलियन मैट्रिक टन। 150 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन हुआ है किसका? चावल का। ठीक है जी, और अगर मैं इंडियन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो इंडियन स्टेट में सबसे नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा राइस उगाती है यानी कि चावल का उत्पादन करती है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं राइस की बात करूं, राइस को उगाने के लिए बच्चों टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? टेम्परेचर चाहिए होता है अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, प्रेसिपिटेशन की बात करूं, बारिश की बात करूं, तो कितनी वर्षा चाहिए? अराउंड 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, तो ये होगी मेन राइस से रिलेटेड क्या क्या उसके लिए प्रोडक्शन कंडीशंस चाहिए होती हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में 3 प्रकार का चावल बोया जाता है जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, औस, अमन एंड बोरो। ये 3 वैरायटी किसकी है? एग्जाम में पूछे जाते हैं किस चीज की वैरायटी है? वैरायटी ऑफ राइस है तीनों की तीनों। ठीक है, तो तीनों का टाइम क्या है? अलग अलग है बोने का, और अलग अलग कहां पे बोई जाती है? मेनली ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत में ये 3 वैरायटी उगाई जाती हैं, औस, अमन और बोरो। किसकी वैरायटी है? वैरायटी ऑफ राइस है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। To boost tourism, which online system did Himachal Pradesh government launch to help filmmakers obtain shooting permissions easily?
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिल्म शूटिंग की अनुमति आसान बनाने हेतु कौन सा ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है? ठीक है, तो कौन सा अभी जो बजट हुआ है, तो बजट के दौरान हिमाचल सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया जिसका नाम है हिम फिल्म पोर्टल, जिसके की तहत जितनी भी मूवीज अगर किसी को बनानी है, डायरेक्टर्स वगैरह जो भी फिल्म मेकर्स है, अगर उनको मूवी बनानी है हिमाचल प्रदेश में, तो आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परमिशन जो है वो इजीली मिल जाएगी। किस पोर्टल के द्वारा? हिम फिल्म पोर्टल के द्वारा आपको इजीली परमिशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अंडर द मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश, हाउ मेनी फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोवाइडेड एवरी मंथ टू पुअर बीपीएल फैमिलीज। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसके अंडर कितनी जो भी पुअर या बीपीएल फैमिलीज हैं उनको कितने यूनिट्स तक फ्री बिजली मिलती है? 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है। उसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इस स्कीम के अंदर? कि जो वुमेन है, पुअर वुमेन है, उनको मिलता है बच्चों मंथली 1500 रुपया। ठीक है, मंथली 150 रुपया मंथली मिलता है। तो याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है वो, ये यूनिट्स ऑफ बिजली भी पूछ सकता है एंड आपको ये भी पूछ सकता है कि वुमेन को कितना रुपया दिया जाता है एक महीने में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई है स्कीम, और ये इसके अंडर 300 यूनिट फ्री बिजली और वुमेन को मिलते हैं 150 रुपया। और भी मिलता है इसमें, अगर मान लो किसी का कच्चा हाउस है, मतलब किसी का कच्चा घर है, तो उसको पक्का हाउस बनाने के लिए, पक्का हाउस क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सीमेंटेड 4 दीवारी के अंदर मिलने के लिए क्या मिलता है? कैश इंसेंटिव दिया जाता है। कैश इंसेंटिव यानी कि कुछ धनराशि दी जाती है ताकि वो अपने घर को एक पक्का हाउस में तब्दील कर ले। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन द स्टेट बजट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फंडेड इट्स फर्स्ट डिजिटल प्लेनेटेरियम टू हेल्प स्टूडेंट लर्न अबाउट द स्पेस, वेयर इज इट लोकेटेड। राज्य बजट में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष की जानकारी देने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पहले डिजिटल प्लेनेटोरियम के लिए धन स्वीकृत किया है। ये कहां स्थित है? ठीक है, तो कहां पे बनाया जाएगा? शिमला में इसको बनाया जाएगा, उसी के लिए फंड रिलीज किया है। अभी हिमाचल के अभी जो बजट आया 26-27 का, वहां पे इसके बारे में बात करी गई कि हिमाचल का सबसे पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहां पे बनाया जाएगा? शिमला में बनाया जाएगा। प्लेनेटोरियम क्या होता है? प्लेनेटोरियम होता है बच्चों जिसमें से कि एक कंप्यूटर और बड़ी स्क्रीन के थ्रू बच्चों को जो रियल टाइम में स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन और स्पेस के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जितनी भी नॉलेज है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है, जिससे कि क्या होगा, जो लर्निंग होगी वो हो जाएगी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। ठीक है, और जो मेथड होगा लर्निंग का वो होगा वर्चुअल यानी कि बच्चों को स्क्रीन में, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन में, बड़ी सी स्क्रीन में दिखाया जाएगा कि जो स्पेस है, स्पेस का क्या फंक्शन है एंड क्या बोलते हैं, कैसे वो काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेनेटोरियम। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, अंडर द मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना फंडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, हाउ मेनी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डेज पर वीक विल स्कूल स्टूडेंट रिसीव। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत स्कूली बच्चों को सप्ताह में कितने दिन अतिरिक्त पौष्टिक भोजन दिया जाएगा? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बाल पोषण योजना की, तो ये स्टार्ट कब हुई थी बच्चों? इसका स्टार्टिंग कब था? 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी रिसेंटली बजट में, यानी कि अभी रिसेंटली जो बजट आया है उसमें इसको बढ़ाने के लिए 17 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एलोकेट किए गए हैं। कितने? 17 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, और ये डिसाइड हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन बच्चों को जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस फूड है, यानी कि फॉर एग्जांपल एग्स हो गए, बॉइल्ड एग्स हो गए, प्लस फ्रूट्स हो गए, इनको बच्चों को दिया जाएगा ताकि जो न्यूट्रिशन लेवल है बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, 2 दिनों में, हफ्ते में 2 दिन दिए जाएंगे बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस फूड टू इंप्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? विच डीपीएसपी टॉक्स अबाउट न्यूट्रिशन लेवल, यानी कि आपको मेरे को यहां पे बताना है विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में दे रखी है डीपीएसपी जो कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करती है। हिंदी वालों के लिए, किस राज्य के नीति निर्देशक
किस राज्य के नीति निर्देशक, अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद के अनुसार या अनुच्छेद में पोषण स्तर को बढ़ाने की बात की है, की बात की गई है। आप मेरे को आर्टिकल बताएंगे सर ये वाला आर्टिकल है जिसमें कि न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करने के लिए और उसको रेज करने की बात करी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनको कि हमने डील करा है। एंड इसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो भी हैं, प्लस आपके जो आपके नेशनल लेवल के भी हैं एंड आपके स्टेट लेवल के भी करंट अफेयर्स हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना रखते हैं। कल मिलूंगा आपके साथ आऊंगा और कल मिलूंगा आपको नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।